ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भगवान के बच्चे हैं। सदा क्या याद रखना है? हर पल हम भगवान के बच्चे हैं, अतीन्द्रिय हैं, इंद्रिय रहित हैं। मैं ज्योति बिंदु शालिग्राम हूं। मैं ये सदा स्मृति में रखो। मैं अति सूक्ष्म, दिव्य, अलौकिक, अमर, अविनाशी। अगर तुम मुझ बाप को भूले तो तुम्हारा सुख और खुशी गुम हो जाएगा। हम भगवान के हैं, ये भूल जाते हैं हम। उसी क्षण हमारी खुशी गुम हो जाती है, सुख गुम हो जाता है। हर एक के अंदर से जो कोई भूलता है, दुख वो आ गया मतलब हम भूल गए, ये पहचान है। प्रश्न है, बाप से मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहेगी और रहती है? कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको भगवान के मिलने की स्थायी खुशी रहती है? उत्तर है, जो बच्चे अपना सब कुछ बच्चों ने एक से अपने सब संबंध जोड़ लिए हैं और जो एक बाप की याद में रहने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे? सब संबंध भगवान से जोड़ लिए। पहली, जो बाप की याद में रहने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो किसी देहधारी को याद ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्थायी खुशी रहती ही रहती है। वो कभी दुखी नहीं हो सकते। अगर कोई की देहधारी की याद आई तो याद रखना, बहुत रोना पड़ेगा। देहधारी तो हमेशा ही दुख देने वाले हैं। कोई देहधारी हो, आपको लग रहा हो ये नहीं देगा, आप उसके साथ व्यवहार करने लग जाओ, वो भी देगा। सब पति में। बच्चे, विश्व का मालिक बनने वाले तुम हो, तुम्हें कभी रोना नहीं है। सदा हंसते रहना है, हर्षित मुख रहना है, क्योंकि तुमने सब संबंध भगवान से जोड़े हैं और संसार से तोड़ लिए हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ये बचपना है, अभी तुम्हारा जन्म हो रहा है यही, दूसरा दिव्य ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म, विदेही जन्म, भगवान के घर जन्म। इसे भूल मत जाना कभी भी कि हमारा भगवान के घर जन्म हो गया है। हम सब इस बात को भूले रहते, कभी कभी सोचते नहीं नहीं हम नहीं जन्मे, हम तो फलाने के ही है, फलाने के हैं, इस जाति के, धर्म के, यहाँ के हैं। भूल जाओ, बचपन के दिन कभी मत भुलाना कि हम तो, हमारा तो दिव्य जन्म हुआ है, हम द्विज बने हैं, हमारा एक शरीर में दूसरा जन्म हो गया है, हम परमात्मा की गोद में जन्म गए, हम भगवान की संतान बन गए। कभी मत भूलना है। ओम शांति। बाप कह रहा है, मीठे बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे हो तुम, ये कभी मत भूलो। ये भूले तो तुम स्वयं को ही रुला दोगे। जैसे ही भूलोगे तुम्हें रोना पड़ेगा। संसार दुख का सागर है।
यहाँ चारों तरफ दुख है, अशांति है, भय है, चिंताएं हैं, अनेक चिताएं जल रही हैं जो झुलसा देंगी। क्योंकि जैसे ही तुम भूलोगे तो तुम्हारी बुद्धि इस गंदी छीछी दुनिया की ओर चली जाएगी। भगवान को भूले तो बुद्धि झट गई। बाप की याद में रहने से सदैव अतीन्द्रिय सुख भासता ही रहेगा। जो कोई भी बाप की याद में रहेगा वो अतीन्द्रिय सुख में रहेगा। वह सुख मुझ बाप को भूल जाने से गुम हो जाता है, इसलिए अलर्ट रहो। रहम अपने आप पर हरदम करो। तुम्हें हरदम यह याद रहे कि मैं बाबा का बच्चा हूं। हरदम याद रहे, चलते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, सोते में, मैं बाप का बच्चा, मैं शिव बाबा का बच्चा, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं महाकाल का बच्चा। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कह रहे हैं हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, हमारी रक्षा कर। परंतु तुम सब ऐसा करके गलती कर रहे हो। रोना नहीं है, रक्षा मांगनी नहीं है, स्वीकार करने ना हम बाबा के, बस रक्षा हो जाएगी। हम मांग रहे हैं इसका अर्थ है हम है नहीं, यूं ही गप मार रहे हैं। बाप से रक्षा तुम्हारी कब होगी यह किसी को पता ही नहीं है। नियम ही उल्टा है, मांगने से नहीं होती है, बन जाओगे तो ऑटोमेटिक हो, मांगना पड़ेगी नहीं। यह किसी को भी नहीं पता है, साधु आदि कोई संत हो यह नहीं जानते हैं कि बाप से हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति किस विधि और विधान से मिलती है, कब मिलती है। क्योंकि साधु संतों ने तो भगवान को कण कण में कह दिया है, उनको तो पता ही नहीं बेचारों। अब तुम बचे बेहद के बाप को स्पष्ट जान चुके हो कि स्वीकार कर चुके हो कि बाबा मेरा है। ये साधु नहीं जानते हैं, संत नहीं जानते हैं, कोई महात्मा नहीं जानते हैं कि भगवान मेरा है। बच्चे, मुझ बाप से प्यारी और कोई वस्तु तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। तो मुझे जानो भी, पहचानो भी और अपना लो। बाबा मेरा है, हृदय से, बुद्धि से नहीं, हृदय से। शिव जयंती मनाते हो ना, ये क्यों नहीं समझते भगवान आते हैं। तुम्हें स्वीकारना ही होगा कि बाप आया है और मेरी रक्षा होगी ही होगी। मैं सब भूल कर परमात्मा पिता की गोद में बैठूंगा, मैं सर्वस्व उसको अर्पित कर दूंगा, संसार का मैं मेरा भूल जाऊंगा। मीठे बच्चों,
बाप एक ही बात तुमसे समझाता, तुम बेसमझ क्यों बन गए हो। आपको याद दिलाता हूं, फिर क्यों भूल जाते हो। ये बेसमझी हुई ना, फिर अभी अभी सुना, याद आ गया, फिर भूल गए, फिर भूल गए, दिन में 10 बार भूल गए, फिर संसार की पिक्चर बनाने लगे, अपने दुनिया में फंसने लगे। नहीं, तुम मुझे भूलो मत, बेसमझ मत बनो। माया रावण ने तुमको बार बार मति भ्रम करा दिया है, बेसमझ बना दिया है। क्या ही लगने लगता है मैं शरीर ही हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। ऐसी जो अनेक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं शरीर के अटैचमेंट के कारण, यह रावण माया का बहुत बड़ा जाल है, पर्दा है। तुम अपने विचारों से उसमें फंस जाते हो। तुम जानो अभी कि यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों के पास मिलने आता ही हूं, तुम्हें अपना बनाता ही हूं। हर कलप, कोई एक कलप के लिए नहीं आया, ये भी गारंटी है। हर कलप आऊंगा, अपना बनाऊंगा। बल फिर मनुष्य, साधु संत तो कहते घूम रहे हैं 40,000 वर्ष बाद कलयुग पूरा होगा, तब आएगा भगवान। कितना विश्वास है कि मैं आ चुका हूं, ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पढ़ा रहा हूं और उनसे कहेंगे वो पढ़ा रहा है, आ जाओ, नहीं, अरे अभी कहां से आ गए, अभी तो 40,000 वर्ष पढ़ा। भ्रमित है। चित्र भी अगर तुम दिखाएंगे त्रिमूर्ति का कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता आ गया है, तो भी समझेंगे नहीं। भले ही संसारियों ने त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखे हैं, या नाम रखे हैं त्रिमूर्ति। इलाहाबाद में ये त्रिमूर्ति मार्ग है। इलाहाबाद जब क्या बोलते हैं उसको, अभी आजकल प्रयाग बोलते हैं ना, वहां त्रिमूर्ति मार्ग नाम रख लिए। अब त्रिमूर्ति, 3 मूर्ति कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उनका रास्ता ये कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा क्या करता है, विष्णु क्या करता है, शंकर क्या करता है। किसी को पता ही नहीं है। संसार घोर अंधकार में है। शिव बाबा ही इन तीनों के भी रचयिता हैं। उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक रचा है बाबा ने, जिसमें बेहद अर्थात अनलिमिटेड मनुष्य रहते हैं। बेहद मनुष्य, बच्चे बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले ये संसार, यह खास भारत सतयुग था, और इस भारत में लक्ष्मी नारायण बाकायदा राज्य कर रहे थे। और उस समय कोई और राज्य नहीं था पूरे पृथ्वी पर। भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण को उस समय कहा जा रहा था। लेकिन यह बात मैं तुम्हें कितनी भी बार समझाऊं, तुम्हें होश ना होने के कारण समझ में नहीं आ रही है। हाँ, काहे के लिए, हम तो मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं,
हमारे पास हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण या ऐसा राज्य नहीं, नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है जहाँ सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा। अरे नहीं नहीं, गप है। भगवान समझा रहे हो जाने। याद रखना, श्री लक्ष्मी भगवती है, श्री नारायण भगवान कहे जा सकते हैं। राम सीता को भगवान भगवती कहना बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो क्षत्रिय हो जाते हैं। अब तुम सोचो कि ये भगवान और भगवती, लक्ष्मी और नारायण कहां से आए? जरूर राज्य किया, भाग्य स्थापित था उनका, परंतु उनकी जीवन कहानी एक भी कोई जानते नहीं है, सिर्फ फोटो रह गए हैं, सो भी नकली, ओरिजिनल नहीं है। जैसी शक्ल थी, जैसी दिख रही है, वैसी नहीं थी। सिर्फ गायन है। और क्या गाते? हे भगवान, हे दुख हरता सुख करता, हमारे दुख हरो। बस तुम यूं ही गाते रहते हो। गाया है, ढोलक बजाया है, नाचा है, खुश हो गए, बस बहुत कर लिया हमने, बहुत भक्ति हो गई। परंतु तुम में से किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा है कि दुख हरता सुख करता हुआ कैसे, कौन सा सुख सबको दे रहे हैं और कब किसको दुख हरा, कुछ भी नहीं पता है। बस गाना है और चले आना है। क्या दुख है जिसे वो हरण करेगा? कौन करेगा? भगवान है कौन? अभी बाप तुम्हें फिर समझा रहा है। मीठे बच्चे, यहां राजयोग सीखो और इसे सीख कर तुम भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण बन जाओ। बस सीख लो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। 8 जन्म सतयुग के पूरे तुम भगवती और भगवान बनकर रहोगे। सुखमय, आनंदमय, प्रेममय राज्य करोगे। जानते हो, भगवती सीता और भगवान राम भी बनने के लिए पुरुषार्थ तो अभी करना पड़ेगा। जो भगवान तुम्हें राजयोग सिखा रहा है, जो लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकेंगे, सो भगवती सीता और भगवान राम बनेंगे। क्योंकि उनको भी यह सतयुग वाले 8 जन्म पूरे होने के बाद 12 जन्मों तक उनको राज्य भी तो करना है, राम और सीता को। इस जन्म से 21 जन्म के लिए तुम्हें बेहद की राजाई अभी यहां स्थापित करनी होगी, स्वयं के पुरुषार्थ से। मुझसे प्रेम करो, मेरी बात समझो और राजयोग सीख लो। दिन रात देह दुनिया भूलकर मेरी याद में रहना सीख लो। तो 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम्हें प्राप्त हो जाएगी अभी के अभी। तुम भगवती और भगवान स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, इसी पृथ्वी पर यहीं आ जाएगा। यह किसी को पता नहीं है, लेकिन यह नरक बदल करके भस्म होकर के स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल तुच्छ हो गई है, तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं आ रही है बात। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। यहाँ तो इतना बब्बड़ है, इतनी जनता है, इतना पॉल्यूशन है, इतना फलाना, इतना ठिकाना है, ये कैसे सही होगा? हाँ होगा, ये सामर्थ्य भगवान में है।
तुम उसके बच्चे हो, वो तुम्हारे लिए सब करेगा। यहां तो झूठे अपने को तसल्ली देते रहते हो कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तुम में से कोई भी कुछ समझता नहीं है। मैं तुम्हें स्पष्ट समझा देना चाहता हूं, कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई दूसरा धर्म। वे सब तो 2500 वर्ष बाद ही आकर के अपने धर्म के लिए क्रम अनुसार आएंगे और धर्म स्थापित करेंगे। कोई 2500 वर्ष बाद आएगा, कोई और उसके बाद आएगा, कोई और 3000 वर्ष बाद आएगा, लेकिन आएंगे। और वहां स्वर्ग नहीं रहेगा। स्वर्ग किसे कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं होता है, याद रख लेना। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया, वैसे वो सब भी कहते हैं अभी मरा तो स्वर्ग में गया। जीसस को फांसी चढ़ा रहे थे तो बगल वालों को कह रहा था ना, बस अभी अभी फांसी चढ़ोगे और अभी अभी स्वर्ग में पहुंच जाओगे। पता ही नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं, एक्चुअल में स्वर्ग होता है तो जीवित होता है और तुम्हें वह भोगना होता है, वहां की सुख, वहां का आनंद, वहां की खुशी। सन्यासी भी अपने को झूठी तसल्ली देते कि हम ज्योति में जाकर के समा जाएंगे। फिर कोई कहते हैं हम निर्माण धाम चले जाएंगे। बच्चे, निर्माण धाम भी तो लोक है ना, वह हम आत्माओं का निवास स्थान है और वहां पूरे कल्प में एक ही बार जाया जा सकता है। आने के तो टाइम हर बार कभी भी आते रहो, लेकिन जा नहीं सकते बीच में। वह हम आत्माओं का निवास स्थान है, बस वो नाम सुना और कहते रहते हैं ऊपर से, अपने को झूठी तसल्ली देते हैं। ना तो ज्योत ज्योत में लीन हो सकते हैं, क्योंकि ज्योत में ज्योत मिल जाए इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा विनाशी चीज है। ज्योत में ज्योत मिल गई माने आत्मा तो विनाशी चीज हो गई, आत्मा तो खत्म ही हो जाएगी। और आत्मा खत्म हो जाए माना खेल ही खत्म हुआ, तो दोबारा खेल कैसे रचा जाए? परंतु बात तुम्हें स्पष्ट समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ध्यान से सुन लो क्या समझा रहे हैं कि ड्रामे में कोई भी आत्मा अपनी एक्टिंग से छूट नहीं सकती है। कोई भी, चाहे उसकी एक्टिंग 1 जन्म की हो, 2 जन्म की हो, 10 जन्म की हो, 20 की हो, 50 की हो, पूरे 84 की, या परमात्मा ही क्यों ना हो, कोई भी छूट नहीं सकता ड्रामे में अपनी एक्टिंग से। जो उसमें भरी है उसे वह एक्ट करनी पड़ेगी। याद रख लो, फिर कहता हूं और स्पष्ट सुन लो, कभी भी किसी को भी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष मतलब क्या? जन्म मरण से मुक्त, कभी भी और किसी को भी। मोक्ष नहीं होता है। दुखों से मुक्ति हो जाएगी उसको मोक्ष मान लेगा कोई, शरीर से मुक्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो उसे मुक्त मान लेते हैं लोग, लेकिन मोक्ष होता नहीं है।
इस गीत का भी अर्थ कोई समझते नहीं है, ना ही जीवन मुक्ति का अर्थ कोई समझते हैं, और ना ही अनेक गीत दूसरे भी हैं कि परमात्मा आत्मा अलग रहे, वो इसका भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। कुछ भी धारणाएं बना ली हैं। बच्चे तुम्हारी शकल भी इन मनुष्य की है ना, जो ये मनुष्य की शकल भी क्या ही दिखाते हो तुम खुद ही अपने ही पुराणों और शास्त्रों में कि देवताओं की भी शकल ऐसी ही होती है और दैत्यों की भी शकल मनुष्यों जैसी ही होती है। देवता कोई और शकल के दिखाते हैं क्या? सजे सजाए दिखा देंगे, गहने गुड़िया पहने दिखा देंगे, मुकुट पहने दिखा देंगे, शक्तियां दिखा देंगे ज्यादा, लेकिन शकल कैसी होगी? और दैत्यों की भी शकल कैसी होगी? सतयुग आदि में मनुष्य ही देवता कहलाता है। उसके कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो जाते हैं और सतयुग त्रेता मिला करके उनका 2500 वर्ष राज्य भी चलता है अर्कल देवताओं का। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें सभी धर्म की आत्माएं आकर के पाठ बजाती हैं और उस 2500 वर्ष में देवताओं का राज्य समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पाठ तो बजाते रहते हैं, राज्य नहीं होता है, देवता नहीं होते हो, देवीय गुण नष्ट होने लगते हैं, दैत्य गुण प्रबल होने लगते हैं। ये टोटल मिलाकर 5000 वर्ष का खेल है। तो इसके बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु, बस इतना ही खेल है। 2500 वर्ष देवताओं का, 2500 वर्ष अन्य सभी का, लेकिन मनुष्यों ने इसे लाखों वर्ष कह दिया है। तुम्हारी बात समझने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ये क्या ही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यही सोच। याद रखना, आएंगे भी वही जिन्होंने कल पहले आकर के समझा होगा, वह फिर से आएंगे, मुरली सुनेंगे, समझेंगे ज्ञान को और अपनी धारणा पक्की कर लेंगे और लग जाएंगे सेवा करने में। इसीलिए पहले तो हर एक को समझना चाहिए कि हम करने क्या आए हैं, यहां सुनने आए हैं मुरली, तो क्या करने आए हैं। तुम भी पहले समझो कि परमात्मा तुम्हें समझा क्या रहा है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते और समझते हम तो सन्यास ले लिया है। पहले सन्यास भी द्वापर के बाद जब शुरू हुआ तो सतो प्रधान सन्यास था। रियल में ही अंदर और बाहर से लोग पवित्र रहते थे। फिर वह तमो प्रधान बने। सन्यासी भी सतो रजो तमो में आकर अभी तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों में से लौट करके बड़े बड़े महलों में रहने लगे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। संसार के भंवर जाल में फंस गए हैं। बल सन्यासियों ने भी पवित्रता के ही बल पर इस भारत को थामा जरूर था कुछ दिनों के लिए।
1200 वर्ष पहले शंकराचार्य आए, कुछ थामा, उन्होंने कुछ कहा, समझाया, बीच बीच में थामते रहे। भारत की सेवा भी की। बाबा मना ही नहीं कर रहा है कि तुमने सेवा नहीं की। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो शायद भारत एकदम विकारों में जल करके मर ही जाता, पूरी तरह पतित बन जाते। तो सिर्फ कोई ना कोई समझाने वाला बीच बीच में आता रहा। गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, कोई कोई आते रहे बीच बीच में। पवित्र बनो, योगी बसो मत। क्योंकि वैसे तो सब सन्यासियों के अलावा तो सब वैश्यालय में ही थे ना, राजा भी सब वैश्यालय में चले जाने लगे थे। ये भी ड्रामा बना हुआ है बच्चे। नीचे बच्चों, पहले पहले सन्यासियों में पवित्रता की ताकत थी जिससे वह भारत को थामे रहे। जब इन देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ही साहूकार था कि बात मत पूछो। मैं फिर से समझाता हूं, रियल में इनके बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे। अब यह बात आपको बड़ा आश्चर्य लग सकती है, क्योंकि यहां है नहीं किसी का, तो अभी क्या ही लगेगी। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, इन देवताओं का राज्य था तो ये कैसे थे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, महल में लगते थे ये हीरे जवाहरात। अब यह बात अभी के भी यहां तुम्हारे इस ग्वालियर के अंदर भी पन्ना के रास्ते थे, ये अभी कलयुग के अंदर की बात है। ये तो अभी बना होगा ना महल, 200-300 साल पहले ही, बस मुश्किल से। लेकिन ये सब कहां चले गया? अच्छा, अब उनसे ही पूछ लो कि भैया तुम्हारे पास पन्ने के रास्ते थे, कहां है वो? नहीं पता, पुरखों ने कहीं तो बता दिए। उसकी चाबी कहाँ है, किसके पास है, कहाँ खजाना डला है। और फिर डला भी है, तुम अगर अभी ओपन भी कर देंगे तो क्या ही होगा? नहीं, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। कोई राजा सिस्टम ही नहीं है, तो आप अपना ये नहीं कह सकते मेरा राज्य है, मेरी ये सब किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। इसलिए दुखी है तो वो दुखी रह जाएगी, दबी रह जाएगी। कलयुग इसी का नाम है। आपके पास भले कितने भी गहने आप बनवा लो, कितने भी पहनोगे तो नकली, कारण कि असली पहन के गए तो वह छिन जाएगा, चोरी हो जाएगा। अभी कोई झटक लेगा, काट लेगा, आपको मार डालेगा, आपको डर है। रखने के लिए बनवा लेता हूं। बस बाल जी रहेगा उसको। नहीं बनवा तो क्या ही कह रहे बाबा कि भारत इतना साहूकार था, बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, और पतित होने से वो सब नष्ट हो गए। कहां चले गए पता नहीं, सब नष्ट, मात्र पतित होने से सब नीचे चले गए। जैसे दिखाया जाता है लंका या द्वारका के लिए कहा जाता है ना कि वो सब कहां चले गए, डूब गए समुद्र में। द्वारका डूब गई, सब काय की थी, सोने की थी। तो यहाँ हमने सोनी द्वारका अलग से बना रखी है। फिर समुद्र के अंदर जाओ कि सोनी द्वारका देख के आओ। अभी तो नहीं है ना, लेकिन भल सोने के महल आदि सब थे। जब मंदिर आदि में भी हीरे जवाहरात लगाए जा सकते हैं, सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात लगे थे, तो यहाँ क्या नहीं होगा सतयुग में? वो तो कलयुग में बना था। कितनी तुम बच्चों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान उस हीरे जवाहरात के महलों के लिए पढ़ा रहा है, वहां ले जाएगा। बोलो, है खुशी? नकली खुशी मत करना, असली खुशी
पैदा करो कि मैं बाबा की गोद में हूँ और मुझे फिर से परमात्मा पिता बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महलों में ले जाएगा, पहुंचाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। बाबा फिर से आ गया है, कह रहा है बस एक ही पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो। कैसे पहुंचोगे? मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो, तुम मेरे बन जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, मेरे घर जन्म जाओ, मेरे बच्चे बन जाओ। मुझ एक को ही याद करो, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा तरीका ही नहीं है इन पापों को नष्ट करने का। परंतु तुम भूल जाते हो। रोज बाबा याद दिलाता है और रोज हम, परंतु तुम भूल जाते हो और तुम्हें कभी न कभी और कहीं न कहीं देहधारियों की याद आ ही जाती है, बाबा की लाख समझाने पर भी। बाबा रोज मना करते हैं और हम भी कितने बेशरम हैं सबके सब। क्या कह रहा है? बाबा को पता है, कल भी बाबा ने ये कितनी जोर से कहा था, आज फिर कह रहा है कि तुम्हें कहीं न कहीं देहधारियों की याद आ ही जाती है, कितना भी मना करो मैं, क्योंकि ये अनेकों जन्म का अभ्यास है देहों को याद करने का। 63 जन्म से तुमने सिर्फ अपने को, दूसरों को देह ही याद किया है। फिर कह रहा हूं, किसी भी देहधारी की याद से कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। किसी भी देहधारी की याद कोई फायदा नहीं होने वाला है। माम एकम याद करो, मेरा यही आदेश मान लो, मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, ... एक बाप की याद से कमाई होगी, इसलिए यह कहावत कही गई है। बब्बा मरे तो भी हलवा खाना है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, लेकिन शिव बाबा को याद रखना है। ये कहावत इसलिए बनी है कि बाबा याद आने से कमाई शुरू हो जाती है। शरीर के अम्मा बब्बा याद आने से कमाई लुट जाती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हमें तो शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। हम उसी की गोद में चले गए हैं, हमारे भगवान ने हमें गोद ले लिया है। हम संसार के रहे नहीं हैं, भले किसी के घर जन्मे थे, लेकिन हम अब शिव बाबा की गोद में हैं। किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के भाई, किसी की बहन नहीं है, हम सिर्फ शिव बाबा के बच्चे हैं। इस समय अगर तुमने बाप को याद नहीं किया तो सिवाय पश्चाताप के कुछ और बचेगा नहीं। पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिर समझ लो, विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की कोई दरकार नहीं है। तुम बाप को भूलते हो, तभी तो माया तुम में थप्पड़ मारती है। तुम भूलेंगे नहीं तब तक माया की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें टच कर जाए या तुम्हें प्रणाम ही करेगी उल्टा। जैसे ही तुम भूले सोई थप्पड़ मार देगी। इसलिए बाबा बार बार समझाता है, बाप को और वर्ष को याद करो, बाप को और वर्ष को याद करो, बार बार समझाता है। तुम सब अमरनाथ के अमरपुरी में बैठ करके अमर कथा सुन रहे हो। तुम सब पार्वती हो, पार वतन जाने वाले हो।
ऐसे नहीं कि अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को ही बैठ अमर कथा सुनाई थी, तुम सबको रोज सुनाता हूं। एक दिन नहीं सुना रहा, एक बार नहीं सुना रहा। जरूर बहुत होंगी ना, तभी तो सबको सुनाता। एक होती तो जट सुन जाता, बहुत होती है पार्वती। इस समय जो भी मनुष्य मात्र यहाँ हैं, सबको बाप समझा रहा है कि अब तुम किसी हाल में भी पतित मत बनना। तुम ये एक जन्म मुझे पवित्र बनने के लिए अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनने की मेरे सामने प्रतिज्ञा करो और हर हालत में पवित्र बनो। एक जन्म, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें 21 जन्म बनना है कि 63 जन्म बनना है, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक जन्म, इस जन्म, अभी वर्तमान में। ये नहीं कह रहा बाद में कुछ करना, पुण्य हो जाएगा, बाद में फलाना हो जाए, कुछ भी दिलासा नहीं दिला रहा। मात्र एक जन्म के लिए क्या कह रहा है, तुम मुझे ये मांगने से दे दो। जैसे राम जी कहे थे, वहां पे रामचरितमानस में एक बड़ा चित्रण आया कि मैं तुम्हारे पास, तुमने मुझे याद किया है, तुम मुझे खूब याद करते हो, तुम मुझे बहुत प्यार भी करते हो शिव जी, लेकिन मैं तुम्हारे पास आज एक वरदान लेने आया हूं, मुझे मांगे यह वर देव। क्या मांगा? मैं एक वरदान मांगता हूं। जैसे वहां पर उनको ईश्वर माना गया है कि भगवान की को याद कर रहे थे, भगवान प्रकट हुआ और भगवान उल्टा वरदान देने की जगह वरदान मांगने लगा कि मैं मांगे वो यह वर देव। क्या वर? कि तुम पार्वती से ब्याह कर लो। कौन सा वरदान मांगा? यहां भी हमें अंतिम जन्म भगवान हमसे मांग रहा है, हमारे सामने प्रकट होकर के। मैं तुम बच्चों से एक ही वरदान मांगता हूं कि तुम पतित मत बनो, अंतिम जन्म पवित्र बन जाओ। ये मुझे मांगने में दे दो। बोलो, देने को तैयार है क्या? और राजा बलि के नाम आगे उसी ने बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हारे यहां भी तो मांग रहा है, अभी मांग रहा है, कह रहा है कि मैं तुम सबको से मांगता हूं। बाप समझा के, बहुत समझा लिया मैंने, अब तुम समझने से नहीं मांग रहे। मांग रहा है, नहीं मानते हो तो मांग के कह रहा है, मांगे बताता हूं, पतित मत बनो, अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। ये मांगने से मुझे दे दो, तुम मेरे बन जाओ। उसका मूल कारण एक ही है, इस अंतिम जन्म अगर पवित्र बनोगे तो स्वर्ग में जा सकोगे, क्योंकि स्वर्ग में वही जा सकेगा जिसमें कोई विकार नहीं होगा। स्वर्ग में कोई विकार होता नहीं है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। बच्चे, अगर स्वर्ग में भी विकार होंगे तो फिर स्वर्ग और नरक में तो फर्क ही नहीं रहेगा। क्या ही फर्क है? रात में और दिन में क्या ही फर्क है? लेकिन फर्क है ना, रात अलग है, दिन अलग है। देवी देवताओं की महिमा एक ही है। तुम खुद भी गाते रहे भक्ति में। क्या गाते थे? कि देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक है। यही गाते रहे तुम। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएगा, सिवाय भगवान के कोई और तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बना सकता। भगवान खुद कह रहा है, बच्चे मैं आ गया हूं, तुम इस समय
मानकर जानकर स्वीकार करते हुए अंतिम जन्म भगवान और भगवती की स्थापना में सहयोगी बन जाओ, पवित्र बन जाओ। मुझे याद करो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पवित्र बनेंगे तो तुम्हारी प्रजा भी पवित्र बन जाएगी। तुम त्यागी और तपस्वी होंगे, तुम्हारी प्रजा भी वैसी होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता है, इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता। भगवान और भगवती नहीं कहता है, यहाँ आदि सनातन देवी देवता तुमसे कहूंगा। ये किसी को पता ही नहीं है कि इस ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझा रहा है, ये भी समझ रहा है, ये भी तैयार हो रहा है भगवान और भगवती बनने के लिए। जैसे तुम समझ रहे हो, वैसे ब्रह्मा भी समझ रहा है। ये समझा हुआ नहीं है, इसको भी समझाना पड़ रहा है। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। दो आत्माएं इकट्ठी तुम्हें बैठ करके समझाएंगे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। फिर से सुन लो, मैं आज ही समझा रहा हूं, अभी ही समझा रहा हूं, अभी ही आया हूं। ये पूरे कल्प में फिर दोबारा नहीं मिलूंगा। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाता हूं, सारे विश्व की आत्माओं को राजयोग सिखाता हूं। बाप तुमको समझा रहा है, मैंने इस तन में प्रवेश किया है सिर्फ तुम्हें समझाने की खातिर। यूं ही प्रवेश नहीं किया है, समझाने के चक्कर में किया। 84 जन्म तुम भोग रहे हो, अब इनके बहुत जन्म का ये अंतिम जन्म है। मैं तो निराकार हूं, तो कैसे आकर तुम्हें डायरेक्ट राजयोग सिखा सकूंगा? कोई प्रेरणा तो कर नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे परकाया प्रवेश करना पड़ा है। निराकार कैसे समझाता? प्रेरणा करता, प्रेरणा से होगा नहीं। प्रेरणा से कुछ हो भी नहीं सकता है। श्री कृष्ण भगवान वास्तव हो न सके, भला वह कृष्ण कैसे आ सकता है यहाँ? वह तो इस समय खुद ही पतित है। कृष्ण की आत्मा तो ब्रह्मा की ज्वेलरी बेच रही है भाई। सब कुछ है, छल भी है, कपट भी है, दंभ भी है, अपवित्रता भी है, बाल बच्चे भी हैं, सब कुछ है, ब्याह शादी सबकी चिंता भी है, आय और कमाए लें, ये सब है। जैसे आपको है वैसे उसको भी। तो कृष्ण सतयुग का प्रिंस होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, उसके लिए उसे यहां पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो सुनाएगा कैसे भला? फिर त्रेता आएगा तो 14 कला रह जाओगे। द्वापर में कृष्ण को भला ले गए हैं, उसको पहले आना चाहिए। बाबा समझाता है, पहले पहले तुम मुझ बाप को याद करो, बाकी सब भूल जाओ। कौन कहाँ ले गया, क्यों पुराणों में ऊपर नीचे कर दिया, क्यों सिस्टम गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो। पहले पहले तुम मुझे याद करो। अगर याद नहीं करोगे इस समय तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी, दूसरे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर याद करते रहोगे तो माया टच नहीं करेगी, प्रणाम करेगी। दूर से राम राम करके चली जाएगी, और प्रणाम तुमने बाबा को भूल गए तो थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का झाड़ होता है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाओगे। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो गया इस समय। बाप को याद नहीं किया तो झट खल्लास हो जाते हो। माया देखती है बस मुरझा जाती है। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाप को भूल नहीं जाना तुम, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी अगर तुम मुझे भूल गए तो। कबूतर की तरह हो जाते। उसने बिल्ली दिख गई अगर उसे सामने, झट आंखें बंद कर लेगा, नहीं है नहीं है नहीं है, और वो गटक जाती है। खेल खत्म।
बाबा बार बार समझा रहा है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे ही रहो। ये शरीर तो विष से पैदा हुआ था, तुम इस शरीर से, शरीर के लौकिक माँ बाप को और शरीर को भूल जाओ, ये विष से पैदा हुआ है। तुम निर्विषयी बनो। ये तो पारलौकिक बाप, और इसको फिर अलौकिक बाप कहा जा रहा है। ये एक हद का है, एक बेहद का है। अभी देखो, लौकिक बच्ची कब की मुरली है, यह देखो अभी, मतलब बाबा ने दिखाया इशारा करके, ये लौकिक बच्ची यानी निर्मला शांता अभी बैठी है। यह नाम लिखा है बाकायदा, ब्रह्मा के लौकिक में निर्मला शांता नाम की जो दादी है ना, वो उसकी खुद की शरीर से पैदा हुई बच्ची थी। देखो ये बैठी है, लेकिन इस समय ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक। इसके इस समय 3 संबंध हैं। बाकी तुम सोचेंगे शिव बाबा को कोई भाई बहन नहीं है, न शिव बाबा को लौकिक संबंध है, न अलौकिक है और न ही पारलौकिक। भगवान को कोई भाई बहन, कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसका कोई देह ही नहीं है, देह के रिश्ते नाते। बाप में और इस ब्रह्मा में कितना फर्क है। इसके पास तो सब है, लौकिक भी है, सब है, पत्नी भी है, बच्ची भी है। एक बाप का बनना मौसी का घर नहीं है बच्चे। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना जरूर टाइम लगेगा तुम्हें भी, लेकिन तुम जोड़ो। टाइम लगेगा इसलिए बाबा तुम्हें छुट्टी देता, दूसरे दिन फिर आ जाता है सुनाने के लिए। अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, फिर सुन। टाइम लगेगा, उसे पता है। शिव की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई कैसे देखे बाबा ने, 50 वर्ष भी मुरली सुनते रहे। देखो बाबा आज क्या कह रहा है, 50 वर्ष सुनने के बाद सारा दिन शिव बाबा की वो याद नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत है। तुम में से तो कोई 10 साल है, कोई 5 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 20 साल का है, लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहा है, क्या देखा बाबा ने, क्या देखा है, 50 साल से शिव बाबा की याद में रहने पर भी, मुरली सुनने पर भी शिव बाबा को याद परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बाबा ने रोज देख रहा है, ऐसे हैं बैठे हैं। जबकि सबको चाहे वो 1 साल का है, 6 महीने का है, 1 दिन का है, सबको सिर्फ एक बाप को याद करने की मेहनत करनी चाहिए। तो 50 साल में तो वो मेहनत पूरी हो जानी चाहिए। अभी तुम क्या ही करते हैं, दिन रात ये आश्रम बना लो, ये बिल्डिंग बना लो, दुकान बना लो, मकान बना लो, यहाँ से सोर्स कर लो, इसको खींच लो, उससे बना लो, उसी में लग गए हो। बाबा की याद करनी है और मेहनत करनी है कि दे दुनिया भूल जाए, बाबा याद आ जाए, दे दुनिया भूल जाए बाबा। ये पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। क्या ही कर, समझ बैठे, हम तो ज्ञान में चलते ही, हमें क्या करना है। हमने तो कपड़े बदल लिए, बैज पहन लिया, मधुबन चले जाते हैं, आ जाते हैं। हम ज्ञान में इतने दिनों से चल रहे हैं, और कोई आया और अगर दिन रात बैठ करके उस वह दे दुनिया भूल गया, तो उस 50 साल वाले से आगे चला जाएगा कि नहीं, भले 1 साल आया। तो मेहनत कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसलिए कोई ये गारंटी नहीं है कि कोई हमेशा से जीवन भर मुरली सुनते रहे कि वो चले जाएंगे, नारायण बन ही जाएंगे। वो तो 80 साल सुनी है। मना कर रहा है। सबको भूल, एक को याद करना, ये मेहनत है। जो करेगा सो नारायण बनेगा। कोई 1% याद कर रहा है, कोई 2% याद कर रहा है, कोई आधा % भी मुश्किल याद कर रहे हैं, ऐसे भी बैठे हैं।
अकेली निर्मला शांता बैठी है क्या? बहुत बैठे होंगे वहां उस समय भी। उनसे कह रहा है बाबा ये बात। ये बड़ी भारी मंजिल है कि तुम्हें 100% बाबा को याद करना है, 1% नहीं करना है, 100%। 99 भी कर लिया, 100 नहीं किया तो भी गड़बड़, चांस है माया के आने का। बाप समझा रहा है इस बचपने को भूलो मत। बाप से स्वर्ग का वर्षा तुम तभी ले सकोगे जब 100% यानी 100% याद में रहोगे, तो पूरा ही वर्षा तुम्हारा। भाई अच्छा आप बता दो, जैसे लौकिक शरीर में कोई माँ बाप हैं तो वो 1% 2% है कि 100% है? तो ये भगवान 100% क्यों नहीं हो रहा है? यहां क्यों हमको शंका आ जाती है कि बाबा तो थोड़ा सा बाबा, थोड़ा सा माँ बाप भी, थोड़ा सा रिश्ते नाते भी, थोड़ा सा फलाना संबंध, रिश्ता संबंध, पति का भी बच्चे का भी थोड़ा सा तो प्यार उनसे भी होना चाहिए, थोड़ा सा बाबा से भी। तो ये किस कहीं के नहीं रह रहे। तुम्हें सिर्फ बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जीते जी मरकर बाप के आकर के बन जाओ, अर्थात बाप पर बलि चढ़ जाओ। ये बलि क्या भी, कितने मंदिरों पर बलि चढ़ रही है, कितने बकरे कट रहे हैं, कितने क्या कट रहे हैं। लेकिन यहां बाप रोज कहता है तो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। तुम जानो हम नई दुनिया के लिए बलि चढ़ेंगे, स्थायी खुशी होगी। ओहो, हम डबल सरताज बन जाएंगे। इतनी खुशी पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर कि हम बाबा के बनते ही डबल सरताज बन जाएंगे। मनुष्य थोड़े ही जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानता कि सतयुग में तुम जब देवता बन जाओगे तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। ये किसी को होश नहीं है कि हमारे अंदर कलाएं प्रकट हो जाएंगी पवित्र होने से। सिर्फ भगवान की याद, देह दुनिया की याद से कलाएं हमारी नष्ट हो गई हैं, पर हम इसे भूल नहीं पाए। जैसे ही बाबा की याद में डूबेंगे कलाएं उतर आ जाएंगी, सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, 16 कला संपन्न हो जाएंगे। कोई जो पूरा याद नहीं कर पाएगा 100%, तो वो 14 कला संपूर्ण हो पाएगा। परंतु यह जानेगा कोई नहीं कि क्यों कोई 16 कला और कोई 14 कला हो गया और क्यों कोई और कम चला गया। सिर्फ याद पर दारोमदार है, परसेंटेज पर दारोमदार। ये नहीं है दारोमदार इस बात पर नहीं कि 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं कि 100 साल से चल रहे हैं। दारोमदार है कि तुम देह दुनिया को भूल पाए कि नहीं। चाहे एक दिन भी याद किया, लेकिन भूल कर करो और भूले जाओ। भक्ति में शास्त्र आदि फिर भी बन सकते थे, हठयोगी तीर्थ यात्री बन सकते थे और वहां काम चल जाता था, लेकिन यहां नहीं चलेगा। यहाँ कोई दिखावा है ही नहीं। वहां तो मालाएं पहन ली तो चल गया, बाल रखा लिए तो चल गया, नाखून रखा लिए तो चल गया, जटाजूट कर लिए तो चल गया। तीर्थ करते हैं फलाना, तो कोई क्या भैया साधु है, महात्मा है, कोई योगी है, कोई चल रहा है, चमत्कार दिखाए ना दिखाए उसको मान लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ये तो स्वर्ग है, हेवन में जाएंगे वही जो 100% याद में रहेंगे। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हो तुम यहाँ पर, तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हो जाएंगे। अभी हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी भी पड़ जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों से बहुत गड़ियाँ आदि चीजें निकालने लगते हैं। कितने लोग ऐसे हो जाते हैं, थोड़ी सी कुछ हुई रिद्धि सिद्धि आई, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली, उसके पीछे भीड़ लग गई कि हमको भी घड़ी मिल जाएगी, जंजीर मिल जाएगी, कोई अंगूठी दे देंगे बाबा जी बिना कमाए। ये थोड़े ही समझते हैं कि अल्पकाल का है, सब इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे।
रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी एक किताब होती है। तो ब्रह्मा ने पढ़ी होगी इसलिए वो कह रहे हैं ये बात कि एक किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य फिर उनके पिछाड़ी चले जाते हैं जो रिद्धि सिद्धि सीख लेते हैं। तुम बच्चे समझो, तुम्हें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं सीखनी है, तुम्हें तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए तुम इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो ये सब नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। तुम्हें इसकी चिंतन में नहीं फंसना है। आए उसका क्या होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, आए उसके यहाँ पे फलाना रिश्तेदारी आई कि नहीं आई, उसके वो फलाने ने क्या कही, उसने कब कहा, नहीं फंसो, मत करो चिंतन संसारियों का, दे दुनिया का। बाप समझाता है अशरीरी आए थे और अशरीरी ही वापस चलो। शरीर का पाठ खत्म हुआ, अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 महीने लग जाएं तुम्हें सुनाते सुनाते, तो भी तुम सुन न सकोगे। बाबा तो रोज एक सुनाता है बस, तुम्हें तो पूरे 12 महीने तक सुनाता रहूं एक ही मुरली लगातार रात दिन, तो भी तुम 84 लाख का हिसाब किताब समझ न सकोगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब बनता है तो बिल्कुल सहज है, तुम 84 का चक्कर लगाते रहते हो। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सब बनते हो। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ तो फिर ऑटोमेटिक चंद्रवंश में आना पड़े, ये बात है। चंद्रवंश समाप्त होने पर फिर डॉट 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 यानी वैश्य वंश शूद्र वंश में आप कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अभी तुम जानो कि हम तो इस समय शिववंशी अर्थात ब्राह्मण वंशी हैं, हमें ही देवता वंशी बनना है। हम भगवान के वंश के हैं। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते हम वैश्य वंश और शूद्र वंशी भी बनेंगे। अभी अपने 84 की स्मृति को पुनः दोहराओ, इस चक्र को भी याद करो कि मुझे तो एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना ही है। मुझे तो पाप काटने हैं अपने, दिन रात मुझे दे दुनिया को भूलना है। मैं निष्पाप बनना है, चाहे कुछ हो जाए। नहीं बनना है देखो याद करके पापी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती भी बनोगे। तुम समझो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी ही है, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, सब खत्म हो जाएगा। जिसके लिए गायन है राम गयो रावण गयो, बचो न कोई और, सब चले जाएंगे। कबीर ने भी कहा था चंदा मरे, सूरज मरे, 33 कोट देवता मरे, इन्हों की क्या साख। उसने नहीं छोड़ा कुछ। साख किसकी है? भगवान की है। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे ये राजधानी स्थापित पुनः हो रही है, हर बात के लिए पुरुषार्थ पहले करो। बाप पुरुषार्थ कराने आया है और एक ही पुरुषार्थ के लिए रोज कहता है कि मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद करो। क्या कहता है रोजाना बाबा? एक ही बात कहता है। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, क्या उसको याद नहीं करोगे? बाप स्मृति दिला रहा है, मीठे बच्चे तुम तो स्वर्ग के मालिक बन जाओ। रियल में तुम स्वर्ग के ही मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ करके पुनः स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में छुई मुई मत बन जाओ। आए मर गए, ऐसा हो ऐसा हो, कोई ने कुछ कह दिया आप छुई मुई बन गए। अच्छा वहां ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, कुछ भी सुना फंस गए और वैसे ही मुंह कर लिया तुरंत। नहीं, तुम ईश्वरीय बचपन को भूल करके मुरझाओ मत। तुम ईश्वर की गोद में हो ये भूलो मत। इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए भी मत देखो, क्योंकि ये सब इल्यूशन है, मृग तृष्णा है।
मृग मारीचिका है, मत देखो। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद में ही कमाई है। किसमें कमाई है? इसलिए देहधारियों को याद करना मतलब रोना। तू रोने के लिए मत कर काम, देहधारियों को याद करके रो मत, रोना पड़ेगा तुझे। बाप और बाप के वर्ष को याद कर और विश्व का बादशाह बन जा। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप और बाप के वर्ष को याद करके तू विश्व का बादशाह बन जा, मत कर देहधारियों को। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। तुम सब शक्ति स्वरूप हो, शिव शक्ति हो। मायावी संग दोष से दूर रहने, परे रहने वाले हो। बच्चों को एक कंप्लेन रहती है, बाबा मेरे संबंधी, मेरा पति मेरी पत्नी नहीं सुनते हैं, मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा है, संग अच्छा नहीं है, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता क्या? इस कारण से शक्तिशाली नहीं बन पा रहा हूँ, वो मेरी मानते नहीं है, वो मुझे सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो, वरदानी बनो, अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाओ। तुम संबंधियों की सुनने और सुनाने के चक्कर में न फंसो, साक्षी होकर रहो। हर एक की अपनी एक्टिंग है, ये स्वीकार कर लो। उनकी अपनी एक्टिंग है, तुम्हारी अपनी एक्टिंग। वो अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम अपना बजाओ। किसी दूसरे के चक्कर में कि उसका पार्ट खराब है तो मैं अपना भी कर लूं, वो तो तुम्हें एक जन्म के लिए मिला है पार्ट। तुम्हारे तो सारे जन्मों में पार्ट अलग अलग होंगे भाई। तुम उस चक्कर में क्यों फंसे हो? ये अर्जुन तू इन्हें मार, उन्हें नहीं मार रहा, ये नहीं मुझसे मरेंगे, ये तो मेरे खास हैं, नहीं है तेरे। ऐसे ही बाबा भी कह रहा है, तुम हर एक अपना पार्ट देखो, अपने पार्ट सतोगुणी पाठ की स्थिति में स्थित हो जाओ। सदा बाप के संग में रहो। तमोगुणी आत्माओं के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब उनके संग के रंग में तुम उनमें प्रभावित हो जाते हो, उनका रंग पड़ जाता है, उनसे डरने लगते हो, भयभीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उनका संग का असर पड़ जाता है। स्लोगन है, कर्मयोगी वही है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ करके कर्म करते हुए उपराम स्थिति में रह सकता है। और व्यक्ति सारे हैं सदा प्रसन्न रहने के लिए अपनी नेचर को कैसे सरल बनाएंगे, कैसे सहनशील बनेंगे। जैसे कोई भी विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते हुए भी तुम चले जाते हो। कहते हैं ना, चाहते नहीं थे लेकिन मेरी नेचर ही है, मैं क्या करूं, क्रोध आ गया, क्या करूं, गुस्सा आ गया, क्या करूं, फलानी चीज हो गई, विकार चला गया। जो विकार होता, झूठ हो गया, मुख से गाली निकल गई मुंह से, क्योंकि वो किसमें क्या कमजोरी है और वो उस संस्कार को अभी मेट नहीं पा रहा है। ऐसे आप बच्चों को सरल नेचर बनना है, अनुभव होना चाहिए, सहज योगी स्वतः योगी बनना है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं हूं ही सदा योगी। मैं कैसे योग लगाऊंगा, लगाना नहीं है, वो तो लगा हुआ है तेरा योग, तू तो गोद में बैठा है। किसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने के सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जा। ओम शांति।